चैंपियंस लीग फाइनल के बाद थोड़ा सा गमगीन सा माहौल हो गया था क्योंकि कॉम्पिटिटिव फुटबॉल देखने को नहीं मिल रही थी। और ऑब्वियस सी बात है यार, सबको इंतजार भी था कि कब से यूरो शुरू होंगे, कब से कोपा अमेरिका शुरू होंगे। तो बस वो इंतजार आज खत्म होने वाला है और आज से अगले 1.5 महीने के लिए आपको एंटरटेनमेंट 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 मिलने वाला है। यहाँ पर आज रात से आपका यूरोस किक इन होगा और 21 तारीख से आपका यहाँ पर कोपा अमेरिका शुरू हो जाएगा। और देर इज ओनली वन प्लेस टू बी एट इफ यू वांट टू एंजॉय दिस टूर्नामेंट और दीज टू टूर्नामेंट्स, एंड दैट इज 1MUFC। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो सबसे पहला सवाल मेरा तुम लोगों से ये है कि तुम्हारे हिसाब से इस बार का कोपा अमेरिका और इस बार का यूरोस जीत कौन रहा है और गोल्डन बूट यहां पर किसके नाम पे जाएगा? मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक आपको यहां पर फ्लैश हो रहा होगा। वहां आप जाकर हमारी जो प्रेडिक्शन वीडियो है वो देख सकते हो और अपने अपने प्रेडिक्शन उस वीडियो में भी बता सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में आप पहले मुझे ये बताओ कि गोल्डन बूट किसके नाम होगा दोनों टूर्नामेंट्स का, और यहां पर दोनों टूर्नामेंट्स जीतेगी कौन सी टीम। उसके अलावा थोड़ा सा क्लब फुटबॉल के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि देखो यहां से यूरोस तो शुरू हो रहे हैं, लेकिन यूरोस और आपके कोपा अमेरिका पे बहुत डिपेंड करेगा इस बार का मार्केट, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि यहां पर आपके सर्टेन क्लब से लिंक हो रहे हैं और उनका टूर्नामेंट जिस बेसिस पे जाएगा वहां पर उनका मार्केट वैल्यू भी डिसाइड होगा। अब देखो, क्योंकि कोपा अमेरिका शुरू होने में टाइम है अभी और यूरोज आज से किक इन हो रहे हैं, तो सबकी निगाहें आज भाई आपके जो जर्मनी और आपके स्कॉटलैंड के मैच पर हैं। ऑब्वियसली बात है, होंगी भी, जर्मनी होस्ट नेशन है और जर्मनी का पिछले 2-3 टूर्नामेंट से जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज रहा है। बट आई फील आज के मैच में जर्मनी ही जीतेगी। देखो यार, जर्मन नेशनल टीम अंडर नागल्समैन हैज़ बीन प्रिटी डिसेंट, बल्कि मैं बोलूँगा यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पर वो फेवरेट्स हो जाते हैं। लेकिन ये जो स्कॉटलैंड की टीम है ये भी भाई कोई हल्की टीम नहीं है, इन्होंने स्पेन वगैरह को हरा रखा है। आपको याद ही है, इन्होंने यहाँ पर आपके एक ऐसे रन पे गए थे ये जहाँ पर ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर ही गए थे। बट लेट्स गेट बैक टू द ट्रांसफर बिजनेस। और कल न्यूज़ बहुत सारी आई हैं। अगर आप एक यूनाइटेड फैन हो तो आपको पता है भाई ऑलरेडी के आपके क्लब में जो भी चल रहा है वो किसी डेली सोप एपिसोड से कम नहीं है। पहले यहाँ पर आपके एरिक टेन हैग की जॉब पे बात थी कि आप इनसे बात कर रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो, ये वो फलाना फलाना, सारे मैनेजर से आप लिंक हो गए। अल्टीमेटली आपने एरिक टेन हैग के साथ ही कंटिन्यू करने का डिसीजन ले लिया और यहाँ पर आपने ये बोला कि अब एरिक टेन हैग के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी देते हैं। अच्छा, मैं और मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ बोली थी कि एरिक टेन हैग के साथ कंटिन्यू करो लेकिन अभी नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मत करना। बट यहाँ पर इनियोस रिस्क नहीं लेना चाहती है कि भाई आगे चलकर ज़्यादा चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हों और फिर हमें यहाँ पर थोड़ा सा और कंपटीशन फेस करना पड़े, तो ये अभी ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देने के मूड में 2 साल का। अभी टेन हैग के एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, उसमें एडिशनल 2 साल और ही ऐड करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये दिसंबर तक रुकते, अगर ये नवंबर दिसंबर तक रुकते तो इनको पता चलता कि टेन हैग के साथ कंटिन्यू करना बेनिफिशियल होगा भी या नहीं होगा। बट देन अगेन दैट इज़ देयर कॉल। लेकिन कल सेंटी JFM जो आपके रिपोर्टर है जिनका ट्विटर हैंडल है ये, उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट की कि रॉबर्टो डिजर्बी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिजेक्ट किया। भाई मतलब एक ऐसा मैनेजर, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ना फेब्रिजो ने ये चीज़ रिपोर्ट की, ना आपके डेविड ऑनस्टीन ने ये चीज़ रिपोर्ट की। किस बेसिस पे रिजेक्ट किया होगा? क्योंकि जो भी मैनेजर ने, जो भी मतलब यहाँ पर लिंक आया है आपके यूनाइटेड के साथ, वो आपके फेब्रिजो ने तो रिपोर्ट कर ही दिया। बट फेब्रिजो ने दूर दूर तक ये चीज़ रिपोर्ट नहीं की थी कि यूनाइटेड यहाँ पर रॉबर्टो डिजर्बी को चेस कर रही है या फिर उनके साथ मीटिंग हुई है या फिर अप्रोच किया गया उनके कैंप को। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई। और चलो फेब्रिजो छोड़ दो भाई, डेविड ऑनस्टीन तो यहाँ पर आपके श्योर शॉट न्यूज़ देते हैं ना। अगर यहाँ पर आपके रॉबर्टो डिजर्बी ने रिजेक्ट किया होता तो ये न्यूज़ आ जाती। देखो आपके सेंटी जो भी हैं, ठीक है ना, ये जर्नलिस्ट, ये आपके स्पेनिश फुटबॉल के लिए रिलायबल सोर्स होंगे, ये आपके फ्रेंच वगैरह लीग के लिए रिलायबल सोर्स होंगे, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश प्रीमियर लीग की, दे आर ओनली सर्टेन जर्नलिस्ट जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, एंड उसमें सबसे बड़ा नाम डेविड ऑनस्टीन का ही है। ना तो यहाँ पर आप बोलोगे हावर्ड नर्स ने ये चीज़ रिपोर्ट की, ना आपके जो टेलीग्राफ के रिपोर्टर हैं उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट की, ना आपके टाइम्स वगैरह के रिपोर्टर्स ने ये चीज़ रिपोर्ट की है। तो कैसे मान लिया जाए कि भाई आपके रॉबर्टो डिजर्बी जिन्होंने कुछ नहीं जीता, जो ब्राइटन के साथ यहाँ पर पिटते गए पिटते गए पिटते गए पिटते गए, उनको अप्रोच किया यहाँ पर आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड के नए बोर्ड ने, और यहाँ पर इतना बड़ा ईगो रॉबर्टो डिजर्बी का, उन्होंने यूनाइटेड को रिजेक्ट कर दिया। तो भैया कर दिया अगर तो अच्छी बात है, कम से कम यहाँ पर हमें एक ऐसा मैनेजर तो नहीं मिला जो अपने करियर में ऐसा कोई सिग्निफिकेंटली जीता नहीं है। तो आई एम हैप्पी विद कंटिन्यूइंग विद टेन हैग। इसके अलावा यहाँ पर आपने और न्यूज़ तो पढ़ी ली होगी दैट यूनाइटेड आर बीइंग लिंक्ड विद मैथायस डिलिट।
अब देखो मथायस डिलिट आपके, जब आपको याद होगा जब आयक्स छोड़ने वाले थे एंड सोल्शायर वाज द मैनेजर, तब भी यहाँ पर हमारे क्लब से लिंक हो रहे थे लगातार आपके मथायस डिलिट, एंड सोल्शायर को चाहिए भी थी मथायस डिलिट, लेकिन फिर उन्होंने यूवेंटस ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद जब यूवेंटस से वो बायर्न म्यूनिख जा रहे थे तब भी हमारे क्लब के लिंक आए थे, बट वहाँ पर तो मथायस डिलिट वॉज प्रिटी क्लियर कि उनको बायर्न म्यूनिख ही ज्वाइन करनी है। फिर उन्होंने बायर्न म्यूनिख ज्वाइन कर ली। अब बायर्न म्यूनिख वो छोड़ना चाह रहे हैं, क्लब उनको बेचना चाह रहा है, एंड नाउ वंस अगेन लिंक्स आने शुरू हो गए। देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपने देख ही लिया, कल जेरड ब्रेंथवेट के भी रिपोर्ट्स आए हैं और जेरड ब्रेंथवेट के बारे में एवर्टन डिमांड कर रही है भाई आपकी 70 मिलियन। जेडन सैंचो के केस में हमने सेम गलती की, हैरी मैग्वायर के केस में हमने सेम गलती की, एंटनी के केस में हमने सेम गलती की, डी मारिया के केस में हमने सेम गलती की, एलेक्सिस सैंचेज, रोमेओ लुकाकू, पॉल पॉगबा, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स वेयर यूनाइटेड हैव overpaid for players and recent example is Mason Mount and then they have to face a setback। और फिर होता क्या है कि वो प्लेयर अगर अपने यूजुअल स्टैंडर्ड पे परफॉर्म भी कर रहा है लेकिन उसके प्राइस टैग के चक्कर में उसने एक्सपेक्टेशन, उसने नहीं बेसिकली बट क्लब ने एक्सपेक्टेशन लेवल इतनी अनरियलिस्टिक सेट कर दी कि वहाँ पर पूरा फैन बेस फिर यही चाहता है कि यार वो हर मैच में 5-on-5 परफॉर्मेंस दे, वो हर मैच में कम से कम 4/5 परफॉर्मेंस दे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो एक फुल सीजन प्रीमियर लीग में एंड देन यू वांट टू गो आफ्टर जेरड ब्रेंथवेट, ही इज इज अ लेफ्ट सेंटर बैक हु कैन आल्सो प्ले एज अ राइट सेंटर बैक, दैट डजंट मेक एनी सेंस। आप लेनी यूरो के पीछे जाओगे, राइट सेंटर बैक है, यू वांट टू हैव अ सेंटर बैक जो कि पेयर अप कर पाए लीचा के साथ, जो क्विक हो, गुड ऑन द बॉल हो, एरियली डोमिनेंट हो, फिजिकलिटी वाइज भी अच्छा हो, तो वहाँ पर लेनी यूरो का सेंस बनता है ना। लेनी यूरो इज बीन वेटिंग फॉर एन ऑफर फ्रॉम रियल मैड्रिड, बट मैड्रिड इस बार शायद लेनी यूरो के पीछे नहीं जा रही है। यूनाइटेड एज द नेक्स्ट क्लब जो कि हाईली इंटरेस्टेड है। आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पर मथायस डिलिट के लिए आपको बहुत सारा पैसा पे करना पड़ेगा, बट मथायस डिलिट आपके लिए लीडरशिप क्वालिटी लेकर आएंगे। अब देखो क्या है, लीचा आपके पास एक लीडर है डिफेंस में और आपके पास उनाना एक लीडर है। मतलब अगर मैं देखूँ जितना वो वोकल है, जो जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करता है फील्ड के ऊपर, एंड जितना वो स्टैंड लेना जानता है अपने फेलो प्लेयर्स के लिए, उनाना को मैं उस कैटेगरी में रखूंगा। मथायस डिलिट अगर आएगा तो डेफिनेटली आपकी बॉल प्लेइंग जो एबिलिटी है, बिल्ड ऑफ द बैक वाली एबिलिटी है, वो इंप्रूव हो जाएगी। और देखो एक कहावत भी है कि अगर आप आईएक्स जैसी फुटबॉल इन प्लेयर्स के साथ नहीं खिला सकते हो और आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को आईएक्स आइडेंटिटी नहीं बना सकते हो, तो यूनाइटेड को आईएक्स बना दो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लीचा है, आपके पास ऑलरेडी एंटनी है, आपके पास यहाँ पर अगर मथायस डिलिट भी आ जाएगा तो आपके पास काफ़ी प्लेयर्स हो जाएंगे। उनाना ऑलरेडी आप खरीद चुके हो जो कि आपकी उस ब्रांड ऑफ फुटबॉल को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यूनाइटेड के केस में सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है बजट, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है आपको बहुत सारे प्लेयर सेल करने पड़ेंगे इतने बड़े नाम लाने के लिए। मथायस डिलिट अगर कम से कम मतलब आप बोलोगे बजट में भी आएगा तो भी 50-55 मिलियन कम से कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एक सिनेरियो क्रिएट होगा, उसके बाद उसके वेजेस भी रहेंगे, देन आप लेनी यूरो को लेकर आओगे। जेरन ब्रेंथवेट, देखो अगर जेरन ब्रेंथवेट की बात अगर की जाए तो नथिंग मोर देन 50 मिलियन शुड बी पेड बाय अस, क्योंकि 50 मिलियन शुड बी द लिमिट फॉर सच प्लेयर्स। और मैं तो कह रहा हूँ 40 मिलियन शुड बी द लिमिट, बट एवर्टन नोइंग देम वो आसानी से प्लेयर जाने नहीं देंगे। आप देखो पॉइंट ये भी है कि आप यहाँ पर अगर चाहो तो उनको अपना कुछ प्लेयर चिपका भी सकते हो, जैसे कि आपको हानिबल मजाबरी सेल करना है तो आप यहाँ पर मिडफील्डर दे सकते हो। देन आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास और कौन से सेलेबल एसेट हैं, विक्टर लिंडलॉफ हो गए, तो इन प्लेयर से कितना पैसा जनरेट होगा, उसके बाद आप कौन से टारगेट्स ला पाओगे। अगर हम टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड के इसमें बताया जा रहा है कि 2 सेंटर बैक, यहाँ पर 2 मिडफील्डर, 1 लेफ्ट बैक और 1 स्ट्राइकर की बात चल रही है अभी क्लब के अंदर कि इतने प्लेयर्स हमें साइन करने, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। और इनमें से सारे मेन प्लेयर्स आप लेकर आ जाओ, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से सेंटर बैक आपके वो प्लेयर्स होंगे जो मेन टारगेट होंगे, एंड देन एक बैकअप स्ट्राइकर आपका मेन टारगेट होगा और एक होल्डिंग मिडफील्डर। अब क्योंकि फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड हो गए हैं तो बार्सिलोना, देखो अब लोग बोलेंगे कि यार ये फ्रैंकी डियोंग का ऑब्सेशन एंड करना चाहिए, बट ये मेरे ख्याल में बहुत सही वक्त है बारसा को अप्रोच करने का फ्रैंकी डियोंग के लिए। इवन आई डोंट वांट फ्रैंकी डियोंग टू बी आर नंबर 1 टारगेट, बट व्हाट इफ बार्सिलोना आर रियली विलिंग टू सेल फ्रैंकी डियोंग, एंड फ्रैंकी डियोंग के जो डिफर्ड वेजेस हैं वो एक इशू बन रहे हैं क्लब के लिए, बारसा के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर शायद बार्सिलोना सेल करना चाहे, तो वी हैव टू लुक इनटू दैट मैटर। बाकी अगर आप देखो तो अब ये इंग्लैंड के जो अभी यूरोज हैं उसमें आइवन टोनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा क्लब आइवन टोनी के लिए जाएगा। यूनाइटेड लिंक हुई है आइवन टोनी के साथ, लेकिन अब देखो क्योंकि आप एक, अब जैसे कि सेस्को के लिए फेब्रिजो ने खुद बोला है कि सेस्को के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड वर रेडी टू पे द रिलीज क्लॉज,
लेकिन सेस्को ने यहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब देखो बात ऐसी है कि आपके पास ऑलरेडी यंग स्ट्राइकर है, दूसरा स्ट्राइकर जो भी आप लेकर आओगे और उसको आप नंबर 1 स्ट्राइकर बनाना चाह रहे हो, अगर आप आइवन टोनी लेकर आओगे तो फिर एक आप बोलोगे ना टेंशन क्रिएट होगी ड्रेसिंग रूम के अंदर, क्योंकि दोनों नंबर 9 आपके ज़्यादा मिनट्स डिमांड करें, क्योंकि ऑलरेडी एक सीजन खेल रहा है आपके रैस्मुस हॉयलैंड ने और 16 गोल स्कोर भी कर दिए। आइवन टोनी आपके एक्सपीरियंस प्लेयर के तौर पर आएंगे, वो भी ज़्यादा गेम टाइम डिमांड करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमैटिक आपका सिनेरियो क्रिएट होगा विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द क्लब। टेन हैग को ये चीज़ अपने आप में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि शायद इस बार उनको अपने मेन टारगेट्स ना मिले, लेकिन सेंटर बैक की पोजीशन और मिडफील्ड की पोजीशन वो दो ऐसी पोजीशन है जिनको आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जेडन सैंचो, स्कॉट मैकटॉमने, हैरी मैगवायर एंड आपके इवन मैं तो रखूंगा यहाँ पर लूक शॉ को भी आपको डालना पड़ेगा ट्रांसफर लिस्ट में, और एक लेफ्ट बैक के लिए आपको जाना पड़ेगा। अब वो लेफ्ट बैक कौन होगा वो देखना होगा हमें, बट क्योंकि आज से यूरोज शुरू हो रहे हैं तो यूरोज में आपको पता है भाई आपके बायर्न म्यूनिख से किमिक भी हैं यहाँ पर उस रडार पे, जहाँ पर एक सीडीएम प्लेयर के लिए टारगेट कर सकती है यूनाइटेड। बारसा के टारगेट हैं आपके किमिक, देखना पड़ेगा कि नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं नहीं करते हैं। बट आज से यूरोज किक इन हो रहे हैं तो आप अपने प्रेडिक्शन बता दो जल्दी जल्दी कि भाई आपके हिसाब से इस बार यूरो के फाइनलिस्ट और आपके विनर कौन होंगे, गोल्डन बूट कौन जीतेगा, और कोपा अमेरिका में आपके फाइनलिस्ट और विनर एंड गोल्डन बूट विनर कौन होगा। रात में जुड़ना मत भूलेगा हमारे साथ लाइव वॉचअलोंग के लिए, हम रोज करेंगे वॉचअलोंग्स आपके फेवरेट टीम्स का, और यहाँ पर साथ में बैठकर एंजॉय करेंगे पूरा टूर्नामेंट। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।